तो जनाब वाला फिर हम शुरू करते हैं वो जो दूसरा सेशन है आज हमारा। अब पहले मैंने आपको बताया था वो जो टेंसेस के हवाले से हम इसको कैसे आसान बना सकते हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अब हम इसको ना इसी किताब की मदद से हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे, चूँकि अब ज़ाहिर है आप लोगों के पास ये किताब मौजूद होगी। तो ये जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक सिलसिला हमने शुरू किया कि आप अपनी फैमिली के साथ भी जुड़ के कैसे उसकी मशक कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने, आपको याद होगा कि मस्तर से हमने वो जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स थी उसके ऊपर बात की थी। तो आज हम क्या करेंगे, इसी किताब में से कोई एक दो लफ्ज़ हम उठाएंगे और उन्हीं वो जो अल्फाज वहाँ से हमने उठाए होंगे उनको मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊँगा। अब मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक लफ्ज़ मौजूद है, ये सफ़ा नंबर 2 के ऊपर है आपका 31 वर्ब जो है, 31वां जो वर्ब है 31, एक्सेप्ट। अब आप सब जानते हैं एक्सेप्ट का लफ्ज़ आपको पता है, कबूल करना, मानना। अब अगर आए के साथ वो जो इन्फिनेटिव के फ़ौरन बाद आपको नज़र आती है बेस फॉर्म, उसी बेस फॉर्म के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाता है कि आप आई लगा सकते हैं, आप यू लगा सकते हैं, आप दे लगा सकते हैं, आप कोई प्लूरल लगा सकते हैं, और इसके बेस फॉर्म यानी एक्सेप्ट आप लगा सकते हैं। तो आप कहते हैं आई एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, यानी जो उसने मुझे दावत दे रखी है मैंने उसे कबूल करता हूँ, मैं इसको आई एक्सेप्ट। अब जब उसने कहा आई एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, तो ये भी तो हो सकता है कि ये पता चले कि साहब वो जो बाकी 2 4 8 लोग खड़े थे वो भी एक्सेप्ट करते हैं उसकी इन्विटेशन को। आप क्या कहेंगे फिर, वो क्या कहेंगे, दे एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। वेरी सिंपल। और अगर आप कहते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं तो आप क्या कहेंगे, वी एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। अब ये हिज इन्विटेशन भी हो सकता है, हर इन्विटेशन भी हो सकता है, वो तो ज़ाहिर है जिसकी बात हो रही होगी। अब तो ये हो गया बेस फॉर्म का इस्तेमाल और वो सिंपल प्रेजेंट हमारा हो गया। इसी तरह से अगर वो कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है यानी ही, अब इसके फ़ौरन बाद वो जो मैंने आपको बुक का बताया था कि बेस फॉर्म के फ़ौरन बाद एक एस फॉर्म आ जाती है, तो एक्सेप्ट के साथ एस का इजाफा हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट्स, ही एक्सेप्ट्स, शी एक्सेप्ट्स। अब जब ही आ गया, शी आ गया, या उधर हमारे पास आ जाए अली एक्सेप्ट्स या आ जाए फातिमा एक्सेप्ट्स, तो यहाँ पर फिर आपको नज़र आएगा कि उसी बुक में वो जो आपका सेकंड, आपको जो थर्ड कॉलम है जिसमें बेस फॉर्म के फ़ौरन बाद एस फॉर्म लगी हुई है, तो उसके ऊपर आपको नज़र आ जाएगा ही लिखा हुआ, शी लिखा हुआ, इट लिखा हुआ, कोई सिंगुलर एक नाम आ सकता है, जैसे मैंने अली का नाम लेके आपको बात बताई, फातिमा का नाम लेके आपको बात बताई, तो ये हो सकता है। अब ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अगर हम कहते हैं कि उसने दावत कबूल की, तो क्या होगा, ही एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। अब देखिए सेकंड फॉर्म आ गई। अब इसी किताब में जब आप देखते हैं तो आपको इन्फिनेटिव के फ़ौरन बाद उसका मतलब ज़ाहिर नज़र आता है, तो फिर आपको पहले बेस फॉर्म नज़र आती है, फिर आपको एस फॉर्म नज़र आती है, और फिर आपको सेकंड फॉर्म नज़र आती है। और जिस घड़ी आपको सेकंड फॉर्म नज़र आ गई तो आपको पता है आप सिंपल पास्ट की ये बात कर रहे हैं। तो उसने दावत कबूल की, ही एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, यानी उसने उसकी दावत कबूल की। और अगर उन सब लोगों ने की, आप दे भी लगा सकते हैं। तो सेकंड वाले का तो ये जो सिंपल पास्ट है इसको तो कमाल फ़ायदा आपको ये, ही आ जाए, शी आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाएगी। और जो ही आप अगले टुकड़े की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको शक्ल तो एक जैसी नज़र आएगी, आवाज़ भी एक जैसी नज़र आएगी, एक्सेप्टेड ही नज़र आएगा, लेकिन उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा हैज़ लिखा हुआ, हैव लिखा हुआ, हैव हैड लिखा हुआ। अब ये जो हैज़ है ये वो एस फॉर्म है, यानी इधर ही लग सकता है, शी लग सकता है, इट लग सकता है। और जो आपका हैव है वो वही वो बेस वाली फॉर्म है, यानी आई लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर ये लिखे हुए हैं। इसी तरह जो हैड है वो सबके साथ लग सकता है, जैसे वो सेकंड फॉर्म वाला लगा था। तो अगर हम कहते हैं आई हैव एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, तो मैंने उसकी दावत कबूल कर ली है, मैंने उसकी दावत कबूल कर ली है। अच्छा, उसने कहा ही हैज़ एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन और शी हैज़ एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, तो क्या होगा कि उसने उसकी दावत कबूल कर ली है। अब ये आपका परफेक्ट हो गया। और परफेक्ट भी कौन सा, जो सिंपल, जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला आपका है। इसी तरह से आप देखिए, अगर वो उसकी दावत कबूल कर चुका था, ये वो चुका था वाला जो था वो भी यहाँ पर मौजूद, यानी एक्सेप्टेड तो वही लगेगा, बस उससे पहले हैड लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही हैड एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। अब देखिए वो एक ही लफ्ज़ है, वो जो मैंने आपसे सर्च किया था कि आप बैठ के अगर 5 हैं, 8 हैं, 10 लोग जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, एक ही लफ्ज़ को सारे टेंसेस में आप घुमा लेंगे तो साहब कैसे भूलेगा, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता भूलेगा, चूँकि वो इस्तेमाल में आ रहा होगा। इसी तरह से अब आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर आई एन जी नज़र आता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, यहाँ तक कि हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन भी आप उसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहीं तक अगर है, हमने कहा वो दावत कबूल कर रहा है, तो क्या होगा, ही के साथ वहाँ जाएंगे आपको इज़ नज़र आ जाएगा, ही इज़ एक्सेप्टिंग हिज इन्विटेशन।
अच्छा, वो उनकी दावत कबूल कर रहे हैं तो दे आर एक्सेप्टिंग। इसी तरह से अगर वो माजी की बात होगी तो दे वर एक्सेप्टिंग। तो एक ही लफ्ज़ आप इसी किताब से उठाएंगे, क्योंकि असल में मामला क्या होता है, जब आप बैठे मश्क कर रहे होते हैं अक्सर आपको उसूल आते होते हैं लेकिन उनके इस्तेमाल के लफ्ज़ जहन में नहीं आ रहे होते। तो अब यहाँ लफ्ज़ भी मौजूद हैं, उसूल भी मौजूद हैं, और उसकी बुनियाद पर बड़ी आसानी से आप उसकी मश्क कर सकते हैं, उसको बेहतर तौर पर कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ एक टेंस रह गया जनाब वाला, वो तो फ्यूचर वाला। अब फ्यूचर वाले में हमें पता है कि शेल या विल लगता है और उसके साथ बेस फॉर्म लगती है। अब आई और वी के साथ अब तो लगा लेंगे शेल, है जी, बाकी सब के साथ आपको पता है विल लगता है। तो अगर आप कहते हैं मैं दावत कबूल करूंगा तो आप क्या बोलेंगे, आई विल एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, यानी उसकी दावत मैं कबूल करूंगा, आई विल एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। इसी तरह से किसी ने कहा, क्योंकि मैंने आयशा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बार के नुकता बताता चलूँ कि आजकल ज़्यादा इस्तेमाल विल का हो रहा है। कानून के मुताबिक तो यही है कि आप आई के साथ शेल लगाएं और आई के साथ वी के साथ आप शेल लगाएं, बाकी सबके साथ आपको विल लगाना होता है। लेकिन अगर उलट लगा दें तो मतलब इसका क्या होता है, वो ज़रूरी के मानों में हो जाता है, गलत नहीं है। यानी आप अगर आई के साथ विल भी लगा लेते हैं गलत तो नहीं है। तो अगर आप कहते हैं आई शैल एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन तो भी दुरुस्त है। अगर आप कह देते हैं कि आई विल एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन तो भी दुरुस्त है। इसलिए शी के साथ या ही के साथ वैसे तो आपको पता है विल लगता है, आप शेल लगा देंगे तो वो ज़रूरी के मानों में हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ज़रूरी के मानों में आ सकता है। तो आपने जिस घड़ी कह दिया कि मसलन शी विल गो देयर, वो वहाँ जाएगी, शी विल एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, क्लैरिटी के साथ। तो जो जो आपको वर्ब्स आते हैं वो चूँकि जो आपको आते होंगे वो यहाँ यहीं कहीं मौजूद ज़रूर होंगे वो, तो आप उन वर्ब्स को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और बड़ी आसानी से इसकी मशक कर सकते हैं। तो आज जो हमारा सेकंड सेशन था या सेकंड लेसन था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। इसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल पैदा हो तो नीचे वो जो हमारा बॉक्स बना हुआ जहाँ पर लोग अपने कमेंट्स लिखते होते हैं, आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं, आप अपने सवाल वहाँ पर भेज सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि इस तरह आपको इस किताब से मुतालिक चीज़ें मैं पढ़ाऊँ, और जिन जिन भी ख़ातिन हज़रात के यहाँ ये किताब मौजूद है वो इसी की रोशनी में अपने उसी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर बड़ी अच्छी से मशक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।